हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम भारत के कुछ ऐतिहासिक इमारतों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है कि भारत जो है वो ऐतिहासिक इमारतों में धनी है। तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही धनी रहा है और बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसी इमारतें हैं जो यहाँ जो पुराने समय में बनाई गई थी और जो मुग़ल और ब्रिटिश के समय में जो इमारतें मॉन्यूमेंट्स बनाई गई थी वो बहुत ही अद्भुत है। ये पुरानी बिल्डिंग के जैसे इनके जैसी कोई दूसरी बिल्डिंगें नहीं बनी। तो बच्चों, ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये इतनी स्पेशल हैं, इतनी विशेष हैं क्योंकि हमें उस समय के लोगों के और समाज के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो पूरी दुनिया से भारत आते हैं इनको देखने के लिए, इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए। तो ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों ने किस तरह से जीवन जिया, उनके जो तरीके पूर्वजों को याद करने के लिए ये मॉन्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो ये एक बहुत पुराने समय से ही जो भारत का आर्किटेक्चर है वो बहुत ही विकसित रहा है। तो उनमें से अब हम कुछ मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हवा महल। हवा महल जो है बच्चों वो राजस्थान में जयपुर में है। ये जो है जयपुर शहर में एकदम शुरुआत में ही बनाया हुआ है। ये हवा महल राजपूताना आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। तो ये 5 स्टोरी की बिल्डिंग है जो कि हवा महल के नाम से जाना जाता है। इसकी सुंदरता और इसका जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही राजस्थान के कल्चर को दर्शाता है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था 1799 में और पिरामिड की शेप का इसका ये पिराम है मॉन्यूमेंट, और जहाँ पर लगभग 953 छोटी खिड़कियाँ हैं। ये पर्यटकों के लिए एक विशेष स्थान है देखने का। इसके बाद ताजमहल है जो कि आगरा में स्थित है, जो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था 1592 से 1666 के बीच, जो कि मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही सुंदर नमूना है। तो जो अकबर के पोते थे और उन्होंने अपनी बेगम बानो बेगम जिनका नाम मुमताज़ महल था उनकी याद में बनवाया था। जो कि मुमताज़ महल जो थी वो नूरजहाँ की भतीजी थी और मिर्ज़ा गियास की वन की पोती थी। तो इस तरह से वो 1593 में पैदा हुई थी और 1622 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बुरहापुर में वो 14 साल की थी, 14 साल तक वो बुरहापुर में रही। और उनका जो मॉर्टल है वो टेम्परेली जैनाबाद गार्डन में जलाया गया था, दफनाया गया था, और 6 महीने बाद उसको आगरा में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ताजमहल में दोनों मुमताज़ महल और शाहजहाँ दोनों का मकबरा है। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में पढ़ते हैं। ये भी एक बहुत ही सुंदर इंडिया का मॉन्यूमेंट है जो कि एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है क्लासिकल यूरोपियन आर्किटेक्चर और मुग़ल मोटिफ्स का। तो बच्चों, ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से म्यूज़ियम बनाया गया है जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है और ये फैलाव में है गार्डन। और इसकी जो ये कोलकाता के दक्षिणी की तरफ है और इसे ये जवाहरलाल नेहरू रोड के पास है। इसके बाद चार मीनार के बारे में पढ़ते हैं। चार मीनार हैदराबाद में है। ये हैदराबाद में एक प्रसिद्ध लैंडमार्क है जो कि 1591 में बनाया गया था। सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह ने इसको बनाया था। बुराई मतलब ज़बरदस्ती बुराई को हटाने के लिए उसका प्रतीक नया शहर उन्होंने बनाया था, प्लेग से बचाने के लिए। तो ये पुराने लोगों के दिलों में बसा हुआ है। इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही मजबूत हैं और बाज़ार इसके आसपास हैं। ये मेन बाज़ार में स्थित है। सांची स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है भारत के। ये इसकी जो कैपिटल सिटी भोपाल है वहाँ से 52 किलोमीटर दूर है और विदिशा के से। तो मेजर अट्रैक्शन जो है सांची स्तूप के वो है नंबर ऑफ, उसमें बुद्ध के बहुत सारे स्तूप हैं, मोनेस्ट्रीज़ हैं, मंदिर हैं, पिलर हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर जो हैं वो कहीं ना कहीं 3rd सेंचुरी BC से और 12 सेंचुरी AD के मध्य के हैं। तो मौर्यन शासक जो अशोक था उसने सभी स्तूपों को सांची में लॉर्ड बुद्धा के सम्मान में स्थापित करवाया था और उन्होंने यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट से एक लिस्ट ली थी। इसके बाद एक सेलुलर जेल है जिसको काला पानी भी जाना जाता है। एक जेल है ये जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड में है।
ये जो जेल है ब्रिटिश के द्वारा बनवाई हुई है और इसमें जो राजनीतिक कैदी होते हैं वो यहाँ पर छुपते थे। तो बहुत सारे नोटेबल फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो कि बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर इस जेल में रहे हैं। और उनके अलावा जो भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई चली थी तो इसमें बहुत सारे कैदी, बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो इसमें रहे हैं। तो आजकल ये कॉम्प्लेक्स नेशनल मेमोरियल मॉन्यूमेंट जो है वो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सीकरी में, ये एक बहुत अच्छा गेटवे है जो मुग़ल शासक अकबर ने बनवाया था गुजरात पर जब उनकी जीत हुई थी। इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, महाराष्ट्र में। मैजेस्टिक गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो एक बहुत ही गौरवान्वित हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट में इंडो सैरेनिक स्टाइल से बनाया हुआ है और ये किंग जॉर्ज 5 ने और क्वीन मैरी ने बॉम्बे में बनाया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो सब बहुत अच्छा बनाया हुआ एग्जाम्पल है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का, भारत की धरोहर का। इसका बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो अपोलो बंदर पे है, अपोलो बंदर पे है और ये एक मुंबई में एक मिलने की जगह थी। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर जॉर्ज विटेट ने बनाया था और इसका जनरल पब्लिक के लिए ये 1924 से स्टार्ट हुआ। इसके बाद कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के महरौली में स्थित है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी और उसका जो दास था डायनेस्टी वो 750 साल पहले उसने उस पर शासन किया। और दुर्भाग्य से और कुतुब मीनार जो है वो लोहे के पिलर के रूप में बना और इससे पहले कंपटीशन हुआ और ये सक्सेस उसके जो उत्तराधिकारी थे इलतुतमिश उसने बनाया। तो ये एक बहुत बड़ा माइनरेट है जो कि वाइंडिंग करके सीढ़ियों की वाइंडिंग से बनाया हुआ है और इसके अंदर, इस पिलर के अंदर, और इसकी हाइट जो है वो 230 फीट है और 300 स्टेप हैं, इसमें सीढ़ियाँ हैं। तो इसलिए ओरिजिनली जो मीनार है उसमें 7 स्टोरी हैं और ये सबसे ऊंचा जो पत्थर टावर है वो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है कुतुब मीनार। तो ये पुराने लोहे के पिलर से बनाया हुआ है और इसे 1500 साल पुराना है और इसमें कोई भी जंग नहीं लगा है। इसके बाद लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनाया था, मुग़ल शासक, जो कि बहुत बड़ा उनका आर्किटेक्चर है। लाल किला जो है वो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है। इसे रेड फोर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाल पत्थर से बनाया हुआ है और अंदर से इसमें बहुत सारी बिल्डिंगें हैं देखने के लिए। दीवाने खास, दीवाने आम, मोती मस्जिद और बहुत सारे सुंदर महल हैं जो रानियाँ जिसमें नहाया करती थी। तो दीवाने खास जो है वो सफ़ेद पत्थर से, मरमर से बनाया हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से, और इसकी दीवारें जो हैं वो इनलेड हैं गोल्ड की प्लेटिंग से और बहुत ही कीमती पत्थर इसमें लगाए हुए हैं। शाहजहाँ जो सिंहासन पर बैठते थे वो भी सोने का बनाया हुआ था और जो पीकॉक मोर का सिंहासन था वो दीवाने खास के सेंटर में था जहाँ पर मंत्री लोग मिलते थे। तो ये जो शासक है ये लोगों की दीवाने आम में बातें सुनते थे, उनकी दरखास्त सुनते थे। इसके बाद गोल्डन टेम्पल जो है वो अमृतसर में है, पंजाब में, जिसको कि हरमंदिर साहब या दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पवित्र जगह है सिखों की और 1589 में ये गुरु रामदास ने बनाया था जो सिखों के चौथे गुरु थे। और इसकी जो ज़मीन है वो तीसरे गुरु अमरदास ने, मुग़ल शासक अकबर ने बनाई थी और उनके सम्मान में, उनके सभी धार्मिक गुरुओं के सम्मान में। तो इस तरह से इसके बाद दिलवाड़ा जैन टेम्पल है जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में, 800 साल पुराना है और ये जैनों का पवित्र तीर्थ स्थान है और सफ़ेद मार्बल से बनाया हुआ है। सबसे सुंदर डेकोरेशन इसके अंदर है जो कि हजारों फॉरेन और भारतीय टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, इसकी सुंदर नक्काशी को देखने के लिए। इसके दरवाजे और पिलर और जो किनारियाँ हैं, छतें हैं, वो बहुत ही कारीगरी के साथ बनाई गई हैं। इसके बाद सेंट जेवियर्स चर्च है जो कि सबसे पुरानी और सबसे फेमस चर्च है गोवा की। ये पुराने गोवा में स्थित है जो पणजी से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, जो कि गोवा की राजधानी है। तो जेवियर ने क्रिश्चियन मिशनरी के थे, वो जब भारत आए 400 साल पहले तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का लिए ये चर्च बनवाई थी। तो वो इंडिया रहे थे लगभग 4 साल के लिए और उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया था और बहुत सारे देश उन्होंने घूमे और वो बाद में चाइना में मर गए। तो इस तरह से उनकी बॉडी जो है वो इस चर्च में रखी गई।
इस ये डिकम्पोज नहीं हुई कई शताब्दियों तक भी। तो अब ये पब्लिक के लिए 5 साल से देखने के लिए रखा गया है। तो बहुत से लोग गोवा जाते हैं और उस सेंट की शरीर को देखते हैं, जो कि उस महान संत की बॉडी थी। इसको बेसिलिका भी बोलते हैं। तो इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, जो कोणार्क में है, उड़ीसा के समुद्र के किनारे पर स्थित है। और ये सबसे सुंदर मंदिर है। ये 13वीं सेंचुरी में राजा नरसिम्हा देवा ने बनाया था, सूर्य के सम्मान में, जिसे सन गॉड बोलते हैं, सूर्य भगवान। जो 1200 स्कल्प्टर ने काम किया दिन रात मिलके, तब 12 साल में ये मंदिर पूरा हुआ था। तो ये मंदिर जो है ये सूर्य के रथ के जैसे बना हुआ है। इसमें 24 बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं, जो व्हील्स का काम करते हैं व्हील्स में। और 8 तीलियां लगी हुई हैं, जो कि 7 घोड़ों को दर्शाती हैं। और ये मंदिर में बहुत सुंदर नक्काशी की गई है, अलग अलग डांस स्टाइल और अलग अलग जानवरों की। और ये घोड़े 7 दिन का प्रतीक हैं, हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं। और जो तीलियां बनी हुई हैं वो 8 पहर का प्रतीक है, एक दिन में 8 पहर होते हैं। और जो पहिए हैं वो 24 घंटों के, एक ही भारतीय कैलेंडर में जो 24 दिन रात पहर होते हैं उनकी निशानी है। इसके बाद अजंता केव्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर पेंटिंग है अजंता की गुफाओं में। जो अजंता केव्स जो है वो लगभग 16 किलोमीटर हैं औरंगाबाद से। और अजंता में 30 गुफाएं हैं, जो कि पहाड़ी को काट कर बनाई गई हैं। तो ये गुफाएं जो हैं 2000 साल पुरानी हैं। और इन गुफाओं में को बुद्धिस्ट से सन्यासियों ने बनाया था। और ये इतनी बड़े बड़े हॉल हैं, जो कि सन्यासी यहाँ पर इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। तो इसके बाद इन्हें चैतायस बोलते हैं। ये भी उसके अंदर छोटे छोटे कमरे खुदे हुए हैं, जो ये कमरे हैं, यहाँ पर वो लोग रहते थे, काम करते थे। विहार इन कमरों को बोलते हैं। तो ये पिलर, दीवारें, छतें इसकी जो गुफाओं की हैं वो बहुत ही सुंदर स्कल्पचर और पेंटिंग से सजाई हुई हैं। तो ये बुद्ध के जीवन के बारे में बताती हैं। इसके बाद एलोरा केव्स हैं। एलोरा केव्स जो हैं वो एलोरा की गुफाएं, ये बहुत ही फेमस हैं। और इनके चट्टानों पर पेंटिंग की गई है। इनके अंदर, गुफाओं के अंदर दीवारों पर पेंटिंग की गई है, जो कि लगभग 100 किलोमीटर है अजंता गुफाओं से। तो ये जो है न्यू देवगिरी, जो कि औरंगाबाद से थोड़ी दूर पर है, वहाँ पर स्थित है। ये लगभग 60 गुफाएं हैं, जो कि एलोरा गुफाएं हैं, कैलासर टेम्पल गुफा की। तो इस तरह से ये एक अकेली चट्टान में से बनाई गई हैं। यहाँ पर भगवान शिव का घर माना जाता है। और ये 2 बड़े बड़े स्कल्प्टर एलिफेंट, हाथी हैं, जो कि इसकी देखभाल करते हैं। बहुत सुंदर इमेज भगवान शिव की और देवी पार्वती की इस मंदिर में बनाई गई है। और बुद्धिस्ट जो गुफाएं हैं उन्होंने बुद्ध भगवान के स्कल्पचर बनाए हैं। और जैन गुफाओं में उन्होंने जैन सन्यासियों की स्कल्पचर बनाए हैं। तो इस तरह से बच्चों, हमारा जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो मुग़ल और ब्रिटिश के समय में बनाई हुई हैं, वो बहुत ही उत्तम है। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो सबसे अच्छा बना हुआ भारत की धरोहर है। जो दिलवारा जैन टेम्पल, जो माउंट आबू राजस्थान के टिप पर है, वो लगभग 800 साल पुराना है। तो इस तरह से बच्चों, ये हमारा जो भारत है वो धनी है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का। तो हमें उसका संभाल कर रखना चाहिए, उसकी धरोहर को। और हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उसका मैसेज ताकि मिलता रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।